बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं मानव का तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो हम पढ़ चुके थे और आज पढ़ रहे हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क कैसा होता है, मस्तिष्क के क्या काम है, मेरुरज्जु कैसा होता है, ये सारा सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ रहे हैं हम इसका मानव के तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो ये हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें होता क्या है, यहाँ तो हमने पढ़े थे जो CNS होता है यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें मस्तिष्क और क्या था, मेरुरज्जु। ठीक है, लेकिन यहाँ इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं, वो और साथ में मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं, ये दोनों चीजें, दोनों प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं वो मिलकर के बनाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो मस्तिष्क से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, वो मेरुरज्जु से जितनी नर्व्स निकल रही हैं, वो दोनों मिलकर के क्या बनाती है, यानी टोटली तंत्रिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर। अब जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इससे जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं वो कितनी हैं, 12 जोड़ी, और इन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, यानी कि कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स। क्लियर। और ये 12 जोड़ी होती हैं। ये 12 जोड़ियों के नाम हम देखते हैं, हमें नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हमारी 12th के कोर्स के अंदर ये सारी जो है हमारी पूरी नेमिंग दे रखी है। तो ऑल फैक्ट्री यानी कि घ्राण तंत्रिका, ये दूसरी है हमारी ऑप्टिक यानी कि दृक तंत्रिका जो हमारी नेत्रों से निकलती है। ठीक है, नेत्रों के लिए जा रही है। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लोसल, ये पूरी 12 जो हमारी क्षयदर हैं और क्षयदर हैं, टोटली जो 12 पेयर हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कपाल तंत्रिका। कहाँ से निकल रही है, मस्तिष्क से। ठीक है, अब आ रहे हैं हम मेरुरज्जु पर। यानी हम लोग जानते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, यानी कि मेरुरज्जु जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में है, हमारे उस गैप के अंदर है, उसे क्या कहेंगे हम, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। और हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 कशेरुकों के बीच में जो हमारा अंतरा कशेरुक अवकाश जो है, वहाँ से तंत्रिकाएं हमें निकलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, ये जो सारी तंत्रिकाएं हैं वो कौन सी हैं, मेरु तंत्रिकाएं। कितनी है ये, 31 जोड़ी हैं, 31 पेयर्स। कितनी है, 31 पेयर्स। अब हम ये देखते हैं कि 31 पेयर्स में से भी हमारी ये डिवाइड हो रही हैं। जैसे हमारी जो जैसे ही जस्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी गर्दन वाला जो पार्ट है, वहाँ से लेकर के थोड़ा सा और आगे का पार्ट, यानी हमारी जो कशेरुक हैं, 8 कशेरुकों से क्या निकल रही हैं, 8 C1 से लेकर के C8 तक, यानी 8 जोड़ी हमारी कौन सी होती हैं, ग्रीवा रीढ़ तंत्रिकाएं जो गर्दन वाली पार्ट में होती हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी ये 8 दिख रही है हमको तंत्रिकाएं, और जो कहाँ से निकल रही हैं, 2 कशेरुकों के बीच में से निकल रही हैं। हर प्रत्येक 2 कशेरुकों के बीच में से एक तंत्रिका निकल रही है, और ये क्या है, ग्रीवा रीढ़ तंत्रिका। तो कितनी है ये, 8 पेयर्स। ठीक है, अब हमारा जो बक्षीय पार्ट है उन्हें कहते हैं हम बक्षीय रीढ़ तंत्रिकाएं, और ये होती हैं 12 जोड़ी। कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं इनके, और इन्हें कहते हैं हम थोरेसिक नर्व्स, इसीलिए हमने इसका नाम दिया T1। इनको कहते हैं सर्वाइकल नर्व्स, इसलिए हमने इनको नाम दिया C1 से लेकर के C8 तक। T1 से लेकर के हमारी T12 तक, यानी 12 पेयर होते हैं हमारे थोरेसिक नर्व्स के, और ये हमें दिखाई दे रही है। वही निकलने का सिस्टम इनका सबका वही है, जो दोनों तरफ निकलती हैं, इसलिए क्या कहलाती हैं, पेयर कहलाती है। इस साइड में भी, दाएं भाग में भी होती हैं और बाएं भाग में भी होती हैं। जो थोरेसिक के बाद में हमारा पोर्शन आता है, कमर वाला पोर्शन यानी कटी प्रदेश आता है, यहाँ से जो निकल रही हैं तंत्रिकाएं वो कहलाती हैं कटी रीढ़ तंत्रिकाएं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको लंबर नर्व्स। ठीक है, ये लंबर नर्व्स जो होती हैं वो कितनी होती है, 5 होती हैं, 5 पेयर होते हैं, और इनको हम L1 से लेकर के L5 तक दिखाते हैं। जो ग्रीन कलर की दिख रही है हमको वो कौन सी हैं, लंबर नर्व्स हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट वाला जो आता है हमारा पुश वाला भाग, जो हमारा एक शॉर्ट भाग है, वो कहलाती है हमारी त्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं, सैक्रल नर्व्स कहलाती हैं। यानी जस्ट कटी रीढ़ तंत्रिकाओं के नीचे वाला जो पार्ट है वो सैक्रल पार्ट कहलाता है, और इनको कहते हैं हम त्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है, और लास्ट में एक छोटी सी रह जाती है जिसे हम कहते हैं अनुत्रिक रीढ़ तंत्रिका। ये त्रिक तंत्रिकाएं भी हमारी कितनी है, 5 जोड़ी हैं, और इनको हम इंग्लिश में कहते हैं सैक्रल नर्व्स, इसलिए हमने इसको लिखा है S1 से लेकर के S5 तक।
इसके अगला पार्ट आता है हमारा कौन सा, अनुत्रिक्रियट तंत्रिका। ये होती है सिर्फ एक पेयर, ठीक है, और इनको कहते हैं कॉक्सीजियल नर्व्स, इसलिए हमने इसको सी से दिखाया, कॉक्सीजियल, सी दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी टोटल जो होती हैं वो कितनी जोड़ी हो गई, 31 पेयर्स हो गई मेरु तंत्रिकाएं। तो मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाएं मिलकर के बनाती है हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये सारी नर्व्स आ गई। अब ये सारे जितने भी नर्व्स हैं हमारे, जो ब्रेन वाली नर्व्स हैं वो हमारी आँख, कान, नाक, वहाँ ज़्यादातर हमारे जो फेस का जो हिस्सा है वहाँ पर जा रही हैं इसकी सारी नर्व्स निकल करके, वहाँ से कनेक्ट हो रही हैं पार्ट्स के। और बाकी का जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, सारा हमारा जो वक्ष है, ये सारे जो जितने भी पोर्शन है हमारे सिर से नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पर ये सारी नर्व्स पहुँच रही हैं, ठीक है। अब हमारे आगे चल रहे हैं हम, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसको हमने 2 भागों में बांटा है। और पहला कहलाता है कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा कहलाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो कायिक तंत्रिका तंत्र, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र है ये उन क्रियाओं को संपादित करता है जिनको हम अपनी इच्छा से करते हैं। सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करता है, ऐसे कार्यों को संपादित करता है जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार, यानी ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करता है, ठीक है। लेकिन जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है, उस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं चलता, वो अपने आप ऑटोमेटिक, इसीलिए इसका नाम है स्वायत्त। ये तंत्र उन क्रियाओं के संचालन करता है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ये वाले कौन से हैं, वॉलेंट्री। ये हमारी इच्छा का, जैसे हृदय की धड़कना है, वो हमारी कैसी अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण या उनसे रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनको कौन करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो केंद्रीय तंत्रिका, ये हमारी जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, इन कार्यों को करने के लिए क्या करती है, इस तंत्र के माध्यम से, जो हमारा मस्तिष्क है, मेरु रज्जु है, इस तंत्र के माध्यम से, इस वाले तंत्र के माध्यम से, यानी कायिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से बाहरी जितनी भी क्रियाएं हैं, उत्तेजना है, मांसपेशियां हैं, उन सब के कार्यों को, जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था, जब मेरु रज्जु में बताया था कि हमारा पैर, मान के चलो चलते चलते किसी कांटे में पड़ गया तो हमारा पैर एकदम से उठ जाता है। तो इन कार्यों को करने के लिए जो हमारे सोमेटिक कार्य हैं, जो हमारे शरीर से की बॉडी से रिलेटेड जो कार्य हैं, वो उनका वहाँ तक पहुँचना, उनके संदेशों को वहाँ तक पहुँचने का काम कौन कर रहा है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु कर रहे हैं, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन उत्तेजना, प्रतिक्रिया, मांसपेशियों के कार्य को संपादित करने का काम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसी सिस्टम के माध्यम से करता है, ठीक है। आगे आ रहे हैं हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें ये तंत्रिकाओं की ऐसी श्रृंखला है जिससे जितने भी हमारे शरीर की आंतरिक अंग है, जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, ये जो होते हैं विभिन्न आंतरिक अंगों के जो तंत्रिका तंतु इस वाले सिस्टम से जुड़ जाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर पड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, जैसे हृदय, आंखों की पुतली है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब इससे जुड़ी हुई हैं। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी 2 पार्ट हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी 2 भागों में बांटा है, एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी का मतलब सिंपैथेटिक, परानुकंपी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों ही ऑटोनोमस, यानी जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं उनको संपादित कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा इन दोनों जो सिस्टम है हमारे, अनुकंपी और परानुकंपी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जैसे एक हृदय की धड़कन को बढ़ाएगा तो दूसरा क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि अगर वो बढ़ी रह गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसे ही हमारे हृदय की धड़कन किसी वजह से बढ़ गई तो दूसरा सिस्टम क्या करेगा, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। जैसे हम तेज प्रकाश में गए, हमारी पुतलियाँ एकदम से क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, लेकिन दूसरा सिस्टम क्या करता है, उनको जैसे ही हम कहाँ जाएंगे, अंधकार में जाएंगे, यानी कि नॉर्मल जगह में उसमें जाएंगे, छाया वाले भाग में, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारी पुतलियाँ क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल होना उनका आवश्यक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि एक सिस्टम क्या करेगा, किसी चीज़ को बढ़ाएगा तो दूसरा सिस्टम उस चीज़ को कम करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं यही हमेशा बढ़ाएगा, कभी ये भी बढ़ा सकता है, ये बढ़ाएगा तो ये कम करेगा और इधर वाला सिस्टम बढ़ाएगा तो ये कम करेगा, ठीक है। और जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, इसकी खास बात है, जैसे ही हमारी कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है उस समय पर ये उनका सामना करने के लिए हमारे शरीर को क्या करता है, तैयार करता है। इसका एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे सतर्कता, उत्तेजना, यानी हमारा पैर कांटे पे पड़ा, या हमें किसी चीज़ से डर लगा, या हमें किसी चीज़ से दर्द हो रहा है, तो उन सबको सहने की शक्ति कौन प्रदान करता है, वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र।
बहुत तेज दर्द हो रहा है, या बहुत तेज हमें डर लग रहा है, या हमें और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब चीज़ों का सामना, ऐसी परिस्थितियों का सामना कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी उन सब चीज़ों के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। ठीक है, जैसे ही हमारे उन परिस्थितियों का सामना करेंगे, उसके बाद हमारे शरीर को नॉर्मल होने की आवश्यकता है, उस समय कौन करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करेगा। ठीक है, यानी उस तंत्र को, ये तंत्र जो होता है शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। तो ये क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा चीज, जब आपातकालीन परिस्थिति कोई आ गई तो हमें हमारे शरीर को एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान करने का काम भी कौन करता है? हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। ये भी क्लियर हुआ? क्योंकि कोई भी काम है हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा वर्क कार्य करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रदान करता है। ठीक है, और ये जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये विश्राम अवस्था में, जैसे ही हमारी नॉर्मल कंडीशन होगी तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ ऊर्जा हमारी खर्च हो गई, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो क्या करेगा? ये स्टोर करेगा एनर्जी को। काम ये भी कर रहा है, ये चुपचाप बैठा नहीं है, ये क्या करेगा? ऐसी कंडीशन में उस ऊर्जा का क्या करता है? स्टोर करता है, जिससे समय आने पे, यानी कि आपातकालीन परिस्थिति आने पर इस ऊर्जा को हम यूज में ले सकें वापस। तो ये क्या कर रहा है? ये तंत्र विश्राम अवस्था में क्रियाशील रहकर, विश्राम अवस्था में है लेकिन क्रियाशील रह करके ऊर्जा का संचयन करता है। तो ये दोनों सिस्टम हम देख रहे हैं, एक काम खर्च कर रहा है तो दूसरा स्टोर कर रहा है, एक आपातकालीन परिस्थिति का सामना कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने अभी 2-4 वैसे एग्जाम्पल बताई थी। हृदय की गति का तेज होना, ठीक है, श्वास की गति बढ़ना, हमारी सांस भी फूलने लगती है, ऊपर नीचे होने लगती है। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा संपादित हो रही है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब ये हमारी हृदय की गति बढ़ी रह गई तो प्रॉब्लम है, तो ये हमारी क्या करेगा? इस हृदय की गति को सामान्य करेगा, श्वास गति को हमारे सामान्य करेगा। साथ साथ इस और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे डाइजेशन वाली जो क्रिया है, डाइजेशन की क्रिया जब स्टार्ट होती है तो लार का सीक्रेशन होना, जैसे हम लोग धूप में गए तो क्या हुआ? पुतली को सिकोड़ना, ये सारी चीज़ों के काम भी हमारे कौन कर रहा है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कर रहा है। तो यानी ये तो आपात स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, और ये आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो इस तंत्र को हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। ये कौन सी रेस्पॉन्स पे क्रिया करता है? फाइट एंड फ्लाइट। और ये करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स, यानी कि उस चीज़ को, जो हमारी बहुत आपातकालीन चीज़ थी, फाइट एंड फ्लाइट वाली जो चीज़ थी, उसको किस में लाता है? रेस्ट में लाता है, और उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, यानी सब कुछ को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हमारा समझ में आया आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें मिलकर के काम करती हैं। ये हमारे सारे सिस्टम हमें समझ में आएंगे। मेरु तंत्रिकाएं कौन कौन सी होती हैं, सारे नेम हमें याद रखने पड़ेंगे। ग्रीवरीय तंत्रिकाएं कितने पेयर होती हैं, वक्षीय तंत्रिकाएं कितनी पेयर होती हैं, और मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, कपाल तंत्रिकाएं, कितने पेयर होते हैं, और कौन कौन से नाम हम जरूर याद रखें, और शॉर्ट में हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मानव का तंत्रिका तंत्र वाला जो टॉपिक है हमारे 3 पार्टों में कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मस्तिष्क, फिर पढ़ा हमने मेरु रज्जु, और अब हमने पढ़ा था परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये आज हमारा क्या हो गया? बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।